विपक्षी एकता मजबूती को लेकर 23 जून को राजधानी पटना में बैठक रखी गई थी। अब अगला बैठक कब होगा, कहां होगा, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हुआ है। इसी मसले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर। बातचीत करते हैं कि वेन्यू लगातार आप लोग बदल रहे हैं, ऐसे में कैसे मजबूत विपक्ष तैयार होगा? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी जैसे सवाल हैं कि वेन्यू लगातार बदल रहे हैं। लगातार नहीं बदल रहे हैं। एक वेन्यू की बात हुई थी शिमला में, पहले भी एक वेन्यू की बात हुई थी कर्नाटक में, बेंगलोर में कहा गया था कि कई जगहों पे हम लोग बैठक करेंगे। उसमें शिमला नहीं है, कर्नाटक की बात आ गई, तो इसमें कहीं किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से पटना में हम लोगों ने कवायद शुरू की है उसको बिल्कुल अंजाम तक पहुंचाएंगे। हाँ, ये बात है, जब तक बैठकें होती रहेगी तब तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पेट में दर्द होता रहेगा और उस अनुसार उस तरह के बयान लोग देते रहेंगे। आप जानते हैं मैदान में कहीं है नहीं तो बयान में बने रहना है। आप लोग पूछते हैं तो कुछ ना कुछ बोलते हैं, बोलने दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग फर्म डिसीजन ले रहे हैं और बहुत अच्छा गठबंधन बनने जा रहा है। किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान हो ठीक है, लेकिन जो लोग चिंता करते हैं, सचमुच में बहुत सारे लोग चिंता करते हैं कि देश का बेड़ा गर्क हो रहा है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर, आदि आदि चीज़ें, कई तरह से लोग पूरे देश में नफ़रत का माहौल बना हुआ है। तो उस निमित्त लोग चाहते हैं कि केंद्र की सरकार से निजात पाई जाए। उस निमित्त जो लोग सोचते हैं उनको भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बिल्कुल पूरी ताकत के साथ मजबूत गठबंधन बना करके आ रहे हैं। देखिए, ये सभी को दिख रहा है, पहले शिमला, फिर बेंगलोर, और अब ये भी दिख रहा है कि कई दल अपनी पार्टी को बचाने में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से आप देखिए कि कितना दर्द हुआ। एक बैठक हुई तो जितने लोग पर ईडी का मसला था वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन देने चले गए। तो इसका सीधा मतलब है ना कि भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराने वाली एजेंसी ईडी बन गई। ईडी ने पहले इस तरह के, और प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि ईडी का उस पर ये है, ईडी का उस पर है। सभी लोगों के समर्थन से सरकार बनाया ना, 9 लोगों को मंत्री बनाया ना, उसमें कितने लोगों पर ईडी का मामला है वो तो वही बेहतर बताएंगे। प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में बता रहे थे, अब जाके महाराष्ट्र में बताया कि इन लोगों पे ईडी का इतना बड़ा मसला था और इनके सहारे से हम सरकार चला रहे हैं, और इनको चूँकि ईडी में ज़्यादा मामला था इसलिए इनको उपकृत किया है कि जो सरकार में मंत्री बने और ईडी का दायरा और बढ़ाए। देखिए, बैठक तो हो ही रही है, लेकिन दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल सिर्फ यही बोल रहे हैं कि अध्यादेश को लेकर कांग्रेस स्थिति स्पष्ट करे, एकता की बात बाद में करेंगे। किसी का भी कोई पर्सनल एजेंडा यहाँ नहीं चलेगा। सीधी बात है, सब लोगों को जब भी कोई समझौता होता है, जब भी कोई एका होती है, तो सभी लोगों को अपने अपने जो कोर इशू है उसको साइड करके और आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें लगता है जिस दिन जनता को केंद्र बिंदु में रख कर के ये सारी बातें होंगी, उस दिन सारी ये बातें खत्म हो जाएगी। लोगों जो पर्सनल बात करते हैं वो खत्म हो जाएगी, और हम लोग जनता को केंद्र बिंदु में रख कर के महागठबंधन बना रहे हैं। अगर वो लोग इस तरह की कोई भी बात करेगा तो महागठबंधन में नहीं रह पाएगा। अच्छा, कई दलों के कई शर्त हैं, तमाम शर्तों को कांग्रेस कैसे पूरा करेगी? नहीं, देखिए, शर्त नहीं है, अपनी अपनी बात, तो लोग पार्टी है तो अपनी अपनी बात कहने का सबको अधिकार है और अपनी अपनी बात कहेंगे। उन्हीं बातों में से कुछ बातों को एक करके और कॉमन जो बातें होंगी उसको एकत्रित करके जनता को केंद्र बिंदु में रख करके हम लोग गठबंधन बनाएंगे और सफल होंगे। ममता बनर्जी ने भी एक बात कही, उनका कहना है कि कांग्रेस जो है बीजेपी की टीम बी है। नहीं, वो तो अब पता नहीं कब कही हैं, वो तो लगातार कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी से ख़त्म पार्टी कोई नहीं है। तो इसलिए ये कौन कह रहा है पहले ये नाम बताना होगा और किस चैनल में ये चल रहा है। मैं तो ममता बनर्जी ने खुद कहा है। नहीं, वो पता नहीं कौन से चैनल किस रूप में चलाते हैं। आजकल बयान को तोड़ मरोड़ के भी पेश किया जाता है। हमको लगता है कि बहुत सारी बातें राजनीति में होती है, लेकिन जब हम लोग जब बैठते हैं एक साथ, वो बातें उनमें क्या हो रही है उसको देखने की आवश्यकता, और जो बातें हुई हैं उससे हमको लगता है बहुत हम लोग आशान्वित है कि बहुत अच्छा बड़ा गठबंधन बनने जा रहा है। विपक्षी एकता मजबूती को लेकर बैठक तो हो रही है, लेकिन अभी भी चेहरा साफ नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा ये अभी तक आप लोगों ने स्पष्ट नहीं किया है। नहीं, देखिए, ये तो जब सारी बैठक होगी तो सब तय हो जाएगा। इतनी जल्दीबाजी क्यों है? हम लोगों को प्रधानमंत्री बनने की जल्दीबाजी नहीं है।
जल्दीबाजी है कि देश को केंद्र में जो बैठी सरकार है उससे लोगों को मुक्त कराना है, तो हम उस निमित्त काम कर रहे हैं और उस निमित्त जनता साथ आ रही है। तो अभी ये कोई बड़ा इशू नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा कौन, पहले इस प्रधानमंत्री को हटाना है जो नफरत के बीज बो रहे हैं, जो लगातार महंगाई चरम पर है और लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। उन सारी चीज़ों को देख करके जनता एकत्रित हो रही है। पहले एकत्रित होने दीजिए, फिर प्रधानमंत्री बताएंगे, बनाएंगे भी। हम लोगों का संकल्प है आदरणीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का, वो हम लोग करके दिखाएंगे। तो आपने इनडायरेक्टली कह दिया है कि आने वाले समय में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। नहीं, सब लोग इस बात को समझते हैं। ये ठीक है कि जब 10-12 दलों की 20 दलों की बैठक होगी तो कुछ काम उनके लिए भी होना चाहिए और वो लोग अपने आपस में तय करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन मैं चूँकि कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, हम लोगों का सपना है, हम लोगों के डिजायर्स है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री हों। अच्छा, महाराष्ट्र में एनसीपी 2 भाग में बढ़ चुकी है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब डर चुके हैं, जिसको लेकर लगातार वो अपने विधायक और सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं। नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते रहते हैं। उसमें अभी तो प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ बैठक की है। उनको भी पता है कि मंत्रिमंडल के साथी छोड़ के जाने वाले हैं, कई लोग पार्टी में इधर उधर जाने वाले हैं, तो बुला करके उनको भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो चलता नियमित कार्रवाई है। अगर उसको भी लोग इस तरह से देख रहे हैं तो उनको बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री जो कल मंत्रिमंडल के साथ बैठक की है उसको किस रूप में देख रहे हैं। साल भर के बाद तो मंत्री मिलते हैं। हालत तो ये है, कैबिनेट में क्या फैसला होता है वो प्रधानमंत्री डिसाइड करके रखे रहते हैं। एक लाइन बोलने की किसी मंत्री को आज़ादी नहीं है। यहाँ के भी 2 मंत्री हैं उस कैबिनेट में और वो लोग बताते हैं कि क्या हो रहा है। आप हमें नहीं बताएंगे, लेकिन पत्रकार मित्रों को बताते हैं कि हमें बोलने की आज़ादी नहीं है। हम लोग जाते हैं कैबिनेट में बैठते हैं, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं उसको सुनते हैं और साइन करके चले आते हैं। आपकी बात होती है कि नहीं होती है, लेकिन जो बहुत सारे पत्रकार मित्र हैं उनकी सभी जो केंद्र में मंत्री उनसे बात होती है, सब लोग कुंठा महसूस कर रहे हैं। आने वाले समय में देखिए, तो आगे आके वो लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं, आगे आकर के जब तक केंद्र में मंत्री बने हुए हैं तब तक नहीं बोल रहे हैं। मंत्री से हटने दीजिए, फिर देखिएगा कैसे बोलेंगे कि मंत्री रहने का और नहीं रहने का क्या फ़ायदा। इसलिए हम लोगों को मंत्रिमंडल से नहीं मिले, उसके लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। विपक्षी एकता मजबूती को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कई सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि महागठबंधन नहीं, ठगबंधन है। बैंक की तरह कभी ये लोग इस दल में जा रहे, कभी ये लोग उस दल में जा रहे। क्या ये लोग बात कर रहे हैं कि ये लोग एक साथ आगे जाकर लड़ेंगे? देखिए, इस तरह की जो भाषा बोलने वाले माननीय अध्यक्ष जी थे, उनकी आज छुट्टी हो गई है। उनके बयान पे बयान देना ठीक नहीं होगा। जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उनको बोलने दीजिए, फिर देखते हैं क्या कहना है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस किस तरीके से तैयारियों में जुटी है? देखिए, 2024 को लेकर के, चुनाव को लेकर के नहीं, हम लगातार संगठन सशक्तिकरण का काम करते रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि चुनाव आया है तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई सांसद लोग अपने जनता के बीच में जाएं, जनता वहाँ धक्का दे के बाहर कर दे रही है। आप देख रहे हैं चतरा में किस तरह का हाल हुआ पड़ा है, अन्य जिलों में किस तरह के हालात बने हुए हैं। तो हम वो काम नहीं करते। हम अपने संगठन को मजबूत करने के लिए जब से पदभार संभाला है तब से लगातार जिलों, ब्लॉक में, कल भी गिरिडीह के 2 ब्लॉक में जा कर के वहाँ के जिला परिषद, वहाँ के पूर्व विधायक को ज्वाइन कराया है, पार्टी की सदस्यता दिलाई है। तो हम लोग हमेशा चुनाव के लिए तैयार हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इस बार जो हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 14 में 14 सीटें महागठबंधन की होगी, उसका हम लोग पूरा करेंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल, विपक्षी एकता मजबूती को लेकर सवाल है कि 2024 में इसका कितना असर देखने को मिलेगा? 2024 में इतना ही असर होगा कि केंद्र में जो बैठी तानाशाह सरकार है उसकी छुट्टी हो जाएगी। तो चलिए, आपने सुना कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि विपक्षी एकता मजबूती को लेकर जो बैठक रखी जा रही है उसका फल आने वाले समय में ज़रूर मिलेगा। 2024 में इसका परिणाम लोगों के समक्ष रहेगा, पब्लिक डोमेन में भी आ जाएगी। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव को लेकर इनका कहना है कि 14 के 14 सीट महागठबंधन के पाले में ज़रूर होगा। फिलहाल मुझे दे इजाज़त, सहयोगी के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।